Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to Ed Performance Tutor. So, with this video, I am going to start a new series of class 10th Social Science, and this is the chapter number 1 of class 10th Polity. So, this is the chapter Power Sharing. So, before starting this chapter, we have to understand why power sharing is important and what is power sharing. So, basically, power sharing it is a principle of democracy. सो क्लास 9th में जो डेमोक्रेसी आपने पढ़ी है एंड सेम डेमोक्रेसी का जो यात्रा वी कैन से जो आपने क्लास 9th में शुरू करी थी वो कंटिन्यू रहती है आपकी क्लास 10th में एंड दिस इज द पावर शेयरिंग इट इज द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी कैन से डेमोक्रेसी जो है पावर शेयरिंग के बिना आप कह ही नहीं सकते क्योंकि पावर डेमोक्रेसी का ये प्रिंसिपल है और डेमोक्रेसी यदि है किसी देश के अंदर तो वहां पर पावर शेयरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड यू नो व्हाट इज डेमोक्रेसी ठीक है सो नाउ So this is the power sharing and इस चैप्टर के अंदर आगे जाने से पहले first we have to we will discuss the first two stories of first Belgium and then we will discuss about the Sri Lanka. So ये दोनों stories जैसी कवर होंगी ना वैसे कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि power sharing क्यों जरूरी है. So this is the story of Belgium and before starting this story first we have to understand what is the ethnic composition of Belgium. So first we have to understand what is ethnic. And ethnic means sometimes we generally use the word ethnicity also. चलिए ethnic या ethnicity इस वर्ड को यदि हम डिस्कस करें तो हिंदी में इसको नस्ल कहा जाता है ठीक है यदि आप चाइना को देखिए चाइनीज लोगों को देखिए ठीक है आप इंडियंस देखिए टोटली डिफरेंट हमारा अपीयरेंस बिल्कुल अलग है बिकॉज वी आर टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ठीक है सिमिलरली यदि हम बात करें बेल्जियम के अंदर तो बेल्जियम के अंदर हमको 3 एथनिक ग्रुप्स देखने को मिलते हैं डच फ्रेंच एंड जर्मन्स इनका अपीयरेंस ये टोटली डिफरेंट देखने को मिलेंगे ठीक है इनकी लैंग्वेज अलग है और ये दिखते भी अलग ही हैं ठीक है सो दीस आर द 3 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स फ्रेंच डच एंड जर्मन्स जो कि आपको बेल्जियम में नजर आते हैं तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा एथनिक ग्रुप कितने परसेंटेज में है वो हम देखेंगे फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर इज बेल्जियम सो बेल्जियम इट्स अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप ठीक है जो कि बहुत छोटी कंट्री यूरोप के अंदर देखने को मिलेगी यदि हम इसको कंपेयर करें हमारे स्टेट हरियाणा से तो आपने देखा होगा हरियाणा कितना स्मॉल स्टेट है ठीक है हरियाणा की पॉपुलेशन की हम बात करें तो इट्स अप्रोक्स और वी कैन से लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन सेम यदि हम बात करें बेल्जियम की तो उसकी पॉपुलेशन भी आपको लगभग उतनी नजर आती है और एरिया वाइज भी आपको हरियाणा जितना ही ये आपको बेल्जियम देखने को मिलता है ठीक है सो यदि हम बात करें बेल्जियम की तो इट हैज बॉर्डर विद फ्रांस नेदरलैंड्स जर्मनी एंड लग्जमबर्ग ठीक है इसके चारों तरफ यदि हम बात करें जैसे इंडिया की बात करें तो इंडियन नेबर्स के बारे में आपने पढ़ा है ठीक है जैसे पाकिस्तान हो गया श्रीलंका हो गया ठीक है जो नेबर्स कंट्रीज हैं नेपाल हो गया भूटान हो गया सिमिलरली बांग्लादेश है तो वैसे ही यदि हम बात करें बेल्जियम के नेबर्स की और वो कंट्री जो कि बेल्जियम के साथ अपने लैंड बॉर्डर्स को शेयर करती हैं तो वो है आपके फ्रांस नेदरलैंड जर्मनी एंड लग्जमबर्ग ठीक है सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट the ethnic composition of Belgium. So its ethnic composition is very complex ethnic composition. First, and यदि हम बात करें तो this region ठीक ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है इट्स फ्लैमिश रीजन ठीक है बेल्जियम का एक रीजन है ठीक है जो कि नॉर्थ बेल्जियम में आपको देखने को मिलता है इन द साउथ यू कैन सी हियर दिस ग्रीन पार्ट इज वलोनिया रीजन ठीक और जो यहाँ पर मैंने ब्लैक से शेड किया हुआ है दिस इज जर्मन स्पीकिंग एरिया ओके So, if we talk about the Flemish region, so out of the total population of Belgium, so there are 59% जो कि Flemish region में रहने वाले लोग हैं, they are the Dutch speakers. It means Dutch community आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और जो कि पूरे Belgium का 59% community आपको देखने को मिलती है. Now, if we talk about this Wallonia region, so यहाँ पर आपको 40% speakers जो कि French speakers हैं, जो कि आपके South Wallonia में देखने को मिलते हैं. Now जर्मन स्पीकिंग एरिया दिस इज जर्मन स्पीकिंग रीजन जो कि जर्मनी या जर्मन लैंग्वेज को जो है यहाँ पर बोलने वाली एरिया इट इज ओनली 1% पॉपुलेशन ठीक है सो होल कंट्री की बात करें तो डच जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है डच जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है एंड यू नो मेजॉरिटी जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है एंड इफ यू टॉक अबाउट द माइनॉरिटी कम्युनिटी तो जो कि वैलोनिया रीजन में आपको देखने को मिलते हैं फ्रेंच जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है कहाँ की बेल्जियम की नाउ यदि हम इस ब्लू जो एरिया आपको देखने को मिलता है इट्स कैपिटल रीजन ऑफ बेल्जियम तो ये जो कैपिटल रीजन है बेल्जियम का ठीक है यहाँ का यदि हम सेपरेट एथनिक कंपोजिशन डिस्कस करें पूरे यूरोप पूरे बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन अभी हमने देख लिया है ठीक है फ्लैमिश रीजन में 59% डच रहते हैं वालोनिया रीजन में 40% आपके फ्रेंच स्पीकर है और यहाँ पर जो रेस्ट है वो जर्मन स्पीकर्स हैं ठीक है ओके उनके परसेंटेज भी हमने देख लिए हैं Now, if we talk about separately the Brussels, this is the capital of Belgium, जो कि कैपिटल सिटी है. यहाँ पर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो है आपके फ्रेंच स्पीकर्स
और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो है आपकी डच स्पीकर। इट मीन जस्ट 20% डच जो कि आपके सिर्फ सेपरेट आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, कैपिटल एरिया में, और जो 80% जो है वो जो कि फ्रेंच स्पीकर्स हैं। चलिए, तो ये तो हो गया इसके एथनिक कॉम्पोजिशन की बात के बारे में। यदि हम बात करें तो ऑल्दो इफ वी टॉक अबाउट द फ्रेंच कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्टिल वी कैन से नॉट वी कैन से फ्रेंच कम्युनिटी जो है वहाँ की सबसे ज़्यादा कह सकते हो डेवलप्ड कम्युनिटी है, जो कि एजुकेशनली और वी कैन से द प्रॉस्परस कम्युनिटी है जहाँ पर, ठीक है, जो कि डेवलप्ड है जहाँ पे इफ वी कंपेयर विद द डच कम्युनिटी, ठीक है, ज़्यादा जो है ये लोग कह सकते हो डेवलप्ड है डच कम्युनिटी से, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है डच से फ्रेंच लोगों का, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो कि जहाँ पर बेनिफिट्स जो मिलने थे इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स वो फ्रेंच को काफ़ी पहले मिल चुके थे डच के कंपैरिजन में, एंड इट वाज द रीज़न कि यहाँ पर 1950s एंड 1960s में यहाँ पर इन दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में टेंशन हमको देखने को मिली। बट इन टेंशंस के बावजूद भी कैसे ये दोनों ही ये कम्युनिटीज जो है यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पर बेल्जियम के, ये कैसे इस टेंशन के बावजूद भी यहाँ पर एक साथ रहते हैं, और कैसे बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इन डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ बेल्जियम। सो इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस कि कैसे बेल्जियम ने वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने वहाँ की पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में वी कैन से ने इन कम्युनिटीज के बीच के आने वाले टेंशंस को कहीं ना कहीं रिजॉल्व किया, वी कैन से। सो दिस इज द चैप्टर नंबर दिस इज द टॉपिक नंबर 1, द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इन द सेम टॉपिक we will discuss in our next video the ethnic composition of Sri Lanka. So thank you so much. So